अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। सर्दी की वजह से मेरा थोड़ा आवाज़ बदल चुका है और गले में दर्द होने की वजह से बात करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। आज शाम के वक्त मुझे और यूसुफ को मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि यूसुफ के अब्बू आए थे और हमें बिना बताए वो आए थे और हमें दिया उन्होंने सरप्राइज़। अब्बू आने की वजह से यूसुफ था बहुत ज़्यादा खुश। अब्बू आते ही उसने ज़िद की बाहर जाने की, तो इसलिए यूसुफ के अब्बू उसे घुमाने के लिए लेकर गए थे बाहर। और देखो ये सिटी में गया था और आते वक्त इसने एक टैक्सी ख़रीद ली और यूसुफ था बहुत ज़्यादा खुश। और यूसुफ के अब्बू पूना से आते वक्त लेकर आए थे पेड़ की कच्ची कैरियाँ। मुझे कच्ची कैरियाँ खाना बहुत पसंद है, तो आते वक्त यूसुफ के अब्बू मेरे लिए लेकर आए थे कच्ची कैरियाँ। तो शाम में आज खाने में बहुत ज़्यादा सिंपल ही खाना बना था, मटकी का सालन बना था, तो इसका हम मिसल टाइप बना के खाते हैं। यूसुफ के अब्बू ने अचानक सरप्राइज़ दिया, वरना कुछ स्पेशल बनाते, लेकिन आज तो घर पर सिंपल ही खाना बना था। लेकिन यूसुफ के अब्बू को सिंपल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी कुछ भी डिमांड नहीं होती, वो सिंपल खाना भी बहुत प्यार से खाते हैं। तो रात का खाना हमारा हो गया है। अगले दिन सुबह में किया हम सब ने नाश्ते में बना था पोहा। और नाश्ता करने के बाद में यूसुफ वापस गया अब्बू के साथ घूमने। यूसुफ और मैं जब भी छुट्टियों में आते हैं सातारा, तब यूसुफ के अब्बू अचानक सरप्राइज़ देते हैं और हमें मिलने आते हैं। यूसुफ के बगैर उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है घर पे, तो वो उसे मिलने एक दो बार तो आते ही है। और यूसुफ अब्बू के साथ जाकर लेकर आ गया आइसक्रीम, और यूसुफ बेटा आइसक्रीम खाते और यूसुफ के अब्बू जमीर के साथ चले गए। और आइसक्रीम खाने के बाद में यूसुफ को लेकर गए थे हम सातारा सिटी में। तो सिटी में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यूसुफ को हमने किया इसका हेयर कट। एक्चुअली में इसके पूरे हेयर नहीं कटवाने थे, लेकिन ये हेयर कटवाने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए इसकी हेयर कटिंग इस तरीके से करना पड़ती है। और हेयर कटिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा रो रहा था यूसुफ। तो सिटी में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में है सातारा का बस स्टैंड। तो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक कपड़ों की सेल लगी हुई है, तो ये देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो सुबह ज़मीर बोल रहा था कि एक कपड़ों की सेल लगी हुई है यहाँ, तो वही देखने हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो सातारा एसटी स्टैंड के आगे ही लेफ़्ट साइड में आप एक देख सकते हो ये बिल्डिंग, तो ये है 7 स्टार मॉल, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है ये, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। ये पूरा सातारा सिटी का एरिया आता है। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हो पूरी तरीके से बदल चुका है, बारिश वाला मौसम हो चुका है। अभी दोपहर के सिर्फ 11:15 बजे है, लेकिन आप यहाँ का मौसम देख सकते हो, कभी भी बारिश गिर सकती है, इस तरीके का ये मौसम हो चुका है। तो यहाँ से आगे जाते हैं, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो इस बिल्डिंग्स के पीछे एक फोर्ट है। तो ये सातारा का बहुत ही फेमस फोर्ट है, इसका नाम है अजिंक्य तारा। यह हमारी सातारा की शान है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऐतिहासिक किला है ये। तो जहाँ पे हम सेल देखने जा रहे हैं, तो लगभग हम वहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ये सेल। इस सेल के बारे में सुना तो बहुत अच्छा है, देखते हैं अब अंदर कैसा है ये। तो आयशा, मैं, ज़मीर, ईज़ान और यूसुफ आ चुके हैं इस सेल में। तो इस तरीके से यहाँ से एंट्री है, ज़मीर और आयशा आगे चल रहे हैं। और इसके अंदर बैग भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे काउंटर पे ही हमें बैग जमा करना है। तो आयशा की तो बैग नहीं थी, सिर्फ मेरी बैग थी, तो मैंने यहाँ पे काउंटर पे मैंने बैग जमा कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिख रहा है सेल। अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे, सोचा था बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि इस सेल के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में आया था। तो अंदर आने के बाद में हर काउंटर पे हम जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि किस क्वालिटी के, किस वेराइटीज़ के कपड़े हैं ये। एक भी टेबल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ढंग के कपड़े रखे हुए हैं। किसकी पैंट है तो किसका शर्ट नहीं है, किसकी शर्ट है तो किसकी पैंट नहीं है, इस हालत में ये कपड़े पड़े हुए हैं। और इनकी प्राइस तो इतनी कॉस्टली है कि आप पूछो ही मत। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और कुछ भी पसंद नहीं आया।
सब यूज़ करे हुए पुराने कपड़े लग रहे थे यहाँ पे। खामोखा हमने यहाँ पे आके अपना वक्त बर्बाद किया। यहाँ पे ना ही आते तो ही अच्छा होता। तो यहाँ पे ज़मीर आयशा को भी कुछ पसंद नहीं आया, मतलब हमने हाथ ही नहीं लगाया इन चीज़ों को। तो यहाँ से हम बाहर के रास्ते को निकल चुके हैं। तो बाहर निकलने के बाद में हम यहाँ पे आ गए काउंटर के पास, और जहाँ पे हमने हमारी बैग जमा करी थी तो वो लेने के लिए हम यहाँ पे रुक गए। तो यहाँ से जो भी बाहर निकल रहा था तो किसी ने भी शॉपिंग की हुई है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ देखने के लिए लोग आ रहे थे यहाँ पे ये से। और यहाँ से मैंने अपनी बैग ले ली, और बैग लेने के बाद में ज़मीर, आयशा और मैं आ गए गेट की तरफ। अब्बा हमें लेने के लिए आ रहे थे। अब्बा सेल देखने अंदर नहीं आए थे, तो हम अब्बा का इंतज़ार कर रहे थे बाहर गेट पे। दोपहर का वक्त हुआ था और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, और हम अब्बा का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ईज़ान, तो ये देखो माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। ये भी इंतज़ार कर रहा था अपने दादा का। और बारिश का भी बहुत ज़्यादा मौसम हो चुका है, और अब्बा भी आ गए हैं। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो सिटी से जाते जाते हमें और एक सेल नज़र आ गई, और हम वहाँ पे भी गए। आयशा कह रही थी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, ख़ास लड़कियों की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। दोपहर का वक्त था लेकिन बारिश की वजह से बहुत अंधेरा हो चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हो लड़कियों की हर साइज़ की, हर वेराइटीज़ की बूट और सैंडल्स है। मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी जूतियाँ हैं ये। छोटे बच्चों की सैंडल्स, लड़की और लड़कों की दोनों की भी बहुत अच्छी सैंडल्स है यहाँ पे। पूना में जिस तरीके से तुलसी बाग में मिलते हैं चीज़ें, उस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा था। छोटी बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, और कॉस्टली भी नहीं है। यूसुफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा था। तो यहाँ से हम घर के लिए निकल चुके हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं, और थोड़ा सा आसमान साफ़ हो चुका है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं गिरी, लेकिन आसमान थोड़ा सा साफ़ हो चुका है। तो घर जाते जाते अचानक मुझे याद आई हिजाब पिन की। तो यहाँ पे मैंने एक शॉप से ख़रीदी हिजाब पिन, और ये पिन ख़रीदने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर। यूसुफ को मैंने अच्छी तरीके से नहलाया क्योंकि उसके किए थे हेयर कटिंग। और उसके बाद घर पे आने के बाद मम्मी ने इतना सारा खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो मम्मी ने यहाँ पे मसाला बैंगन, दाल फ्राई, तांदड़े की भाजी, आलू वड़ी, अचार, आम, और उसके साथ साथ दही, इतना सारा प्लेट में निकाला था खाने के लिए। खाना खाने के बाद 4:30 बजे यूसुफ कर रहा था ज़िद, इसे जाना था पार्क में। तो यूसुफ के ये सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं जो यूसुफ ने यहाँ पे नानी के गांव में बनाए हुए हैं। तो एक्चुअली ये जो मेरी फ्रेंड आयशा है तो उसके ये बच्चे हैं। तो यूसुफ के भी ये फ्रेंड हो चुके हैं, और यूसुफ को इनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो ये साथ साथ खेल रहे हैं। और मेरी फ्रेंड्स और मैं आ गए बच्चों को लेकर पार्क में खेलने के लिए। तो सभी बच्चे अंदर भाग चुके हैं खेलने के लिए, और यूसुफ भी जा रहा है खेलने के लिए। यूसुफ को पार्क में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। यूसुफ जब भी पार्क में जाता है उसके अब्बू और दीदी उसके साथ रहते हैं, लेकिन यूसुफ अकेला आना पसंद नहीं करता है। तो आज यूसुफ मेरे साथ अकेला ही है। और पार्क में हम आ चुके हैं, लेकिन इसे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे पार्क में खेलना। तो थोड़ी देर खेलने के बाद यूसुफ ज़िद कर रहा था घर जाने की, तो हम लोग वापस आ गए घर। सर्दी की वजह से मेरा आज गला ख़राब हुआ है और आवाज़ भी चेंज हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को इसी तरीके से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।